2024 में एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। हम 100 ऑब्जेक्टिव पूरे बुक का आज हल करने के लिए जा रहे हैं, जो परीक्षा 2024 में निश्चित लड़ेगा। और मेरा टारगेट है 35 में 35 नंबर एकदम आप फिक्स कर ले ऑब्जेक्टिव में, 35 नंबर फिक्स कर ले ऑब्जेक्टिव में। और आज ही जुड़े और अभी से ही इसको फटाफट एकदम सभी ऑब्जेक्टिव कर ले, ये मेरी गारंटी है। ये सभी लड़ेगा, 100 ऑब्जेक्टिव हम हल करने जा रहे हैं। एमडीबीआई ऑब्जेक्टिव देखे, इसको छोड़े नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं क्या है। आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित चालक के किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है कैसा होता है, लंबवत। कैसा होता है, लंबवत। सतह के लंबवत कैसा होता है, तो सतह के लंबवत। अगला देखते हैं मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक देखना, थोड़ा सा समझना है। इसको बहुत तरह से पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको मुक्त आकाश के परावैद्युतांक को एप्सिलॉन 0 से सूचित करता है। अब इसका नाम हम देखते हैं। एप्सिलॉन को कहा क्या जाता है, परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। परावैद्युतांक कहते हैं या विद्युतशीलता कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग मुक्त आकाश 0 को, या निर्वात। एप्सिलॉन 0 को क्या कहा जाता है, इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए एप्सिलॉन को कहा जाता है क्या, याद रखना है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एप्सिलॉन को परावैद्युतांक कहते हैं, या विद्युतशीलता भी दूसरा नाम है इसका है, विद्युतशीलता। तो समझ रहे हैं, एप्सिलॉन का नाम है परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। 0 को कहते हैं हम लोग निर्वात या मुक्त आकाश। तो देखिए इसका एप्सिलॉन 0 का कितना नाम हो गया, निर्वात का परावैद्युतांक या निर्वात की विद्युतशीलता, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। 4 नाम, एक एप्सिलॉन 0। तो इसको चीन करके रखें, तो कोई भी एक नाम दिया रहेगा 5 नाम में से, या तो एप्सिलॉन 0 दिया रहे, या निर्वात का परावैद्युतांक दिया रहे, या निर्वात की विद्युतशीलता दिया रहे, या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक दिया रहे, या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता दिया रहे। और तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। ये जो ऑप्शन होगा सही होगा, फैराड प्रति मीटर। ये जो ऑप्शन होगा मेरा सही होगा। या इसका एक और मान मात्रक चेंज कर देते हैं, 8.854 गुना 10⁻⁻12 एक मात्रक होता है इसका वर्ग कूलम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसको याद रखें। मुक्त आकाश का विद्युतशीलता कहे, या मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कहे, या निर्वात का परावैद्युतांक कहे, या एप्सिलॉन 0 कहे, तो ये कोई भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। और इसका मान पूछे तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 या 8.854 गुना 10⁻⁻12 मात्रक चेंज हो जाएगा यहाँ, वर्ग कूलम प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर। तो सही आंसर कौन होगा, सी नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सहायक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है मेरा क्या, Q गुना 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से P बराबर Q गुना 2L। और यह एक सदिश राशि है, यह भी परीक्षा में दे सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन राशि है। याद रखना है यह सदिश राशि है। इसका मात्रक जाना था आवेश का, आवेश का मात्रक कूलम। Q तो भौतिक राशि है नहीं, लंबाई का मात्रक तो कूलम मीटर, जिसको हम लोग डिवाई कहते हैं।
जिसको ये भी याद रखें, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई होता है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई होता है या कूलम मीटर होता है। चलिए, तो इसका कौन होगा देखना है, कूलम मीटर। ये नंबर सही है। अगले की ओर चलते हैं। ए और बी के बीच तुल्य धारिता है। अब ये समांतर क्रम, ये सीरीज में, पहले समांतर का सूत्र से इसको ये निकाल लीजिए। तो समांतर का सूत्र कहता है C बराबर C1 प्लस C2। तो C की वैल्यू कितना होगा, C1 3 है, C2 2 है, 3 या प्लस 2 बराबर कितना 5 माइक्रोफैराड। उसके बाद ये दोनों जुटने के बाद 5 है और ये 4 है, फिर ये सीरीज में आ जाता है। तो सीरीज में तुल्य धारिता होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 है ना। इसी सूत्र से अब हल कर लेते हैं, इसी सूत्र से हल कर लेते हैं। तो C बराबर 1/C1 मेरा है 5, दोनों मिलने के बाद वैल्यू 5 आया, और प्लस 1/4 1/C बराबर, तो 1/C बराबर हो जाएगा इसका एलसीएम 4×5 = 20, 4×5 = 4×5 = 5 प्लस 4×5 = 4 आएगा। भी का जोड़ कर लीजिए 4×5 = 20, तो 1/C बराबर हो गया 9/20। तो ये उल्टेगा तो ये भी उलट जाएगा, तो C बराबर कितना होगा 20/9 माइक्रोफैराड। तो सही आंसर कहाँ है, 20/9 माइक्रोफैराड। चलिए, 125 समान बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 8 माइक्रोफैराड है। 125 समान आकार का बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 8 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, कितना होगा 140 माइक्रोफैराड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर ले, तेजी से सभी करते जाएं। ये जो है 100 क्वेश्चन कर लीजिए और ये परीक्षा में लड़ेगे और निश्चित लड़ेगे। चलिए, अब आगे देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स, 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम। याद रखना है इससे क्या, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, विद्युत जो फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स को फाई को विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, इसका एसआई मात्रक। ये भी याद रखना है, इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम। देख रहे, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम। और एक अन्य मात्रक इसका होता है वोल्ट मीटर। ये भी याद रखें, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम, और दूसरा जो इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। याद रखना है इसको, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, कूलम। तो हम जानते हैं एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, ESU है ना। अब इसको इधर लाइए तो बटे में, तो एक ESU बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻9 कूलम। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एक स्टेट कूलम 1/3, नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो -10⁻⁹ कूलम। तो इसका सही आंसर कौन होगा, 1/3 × 10⁻⁹। चलिए, धातु के एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁻6 आवेश दिया जाता है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा कितना होगी, 0.8 जूल। 0.8 जूल। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। याद रखें, एकदम फटाफट कर ले, इंपोर्टेंट सब बता रहे हैं। दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, तो हम जानते हैं
धारिता बराबर होता है क्या, आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश बराबर होगा क्या, धारिता गुना विभवांतर। तो विभवांतर कितना, यहां देखिए विभव के अंतर को 20 में से 10 जाएगा, सॉरी बी बिंदु है तो 10 में से 20 घटा दीजिए तो कितना -10, ये निकला क्या विभवांतर, विभवांतर -10 और इसका दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड है ना, इसका धारिता 2 माइक्रोफैराड है संधारित्र का। तो धारिता विभवांतर निकल गया 10 तो क्यू बराबर हो गया, और धारिता 2 माइक्रोफैराड 2 और गुना हो जाएगा कितना -10, तो 10 दूनी कितना -20 माइक्रोफैराड। इसका सही आंसर कौन होगा, माइक्रोकूलम, कूलम आवेश है, कूलम होगा आवेश। 20 माइक्रोकूलम। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्या, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती, परावैद्युतांक डालने पर परावैद्युतांक बढ़ाएंगे। इसका तात्पर्य हुआ परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, परावैद्युतांक घटेगा तो धारिता भी घटेगा। तो परावैद्युतांक डाले तो बढ़ाए, तो बढ़ाने पर क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ेगी। विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस मात्रक होता है, कितना होता है 4.78 गुना 10⁻⁻10। एकाकी आवेश के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर रहता है, कौन सा अनुपात अचर रहता है। तो धारिता बराबर होता है क्या, आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे क्या विभव, तो कुल आवेश बटे कुल विभव, कुल आवेश बटे कुल विभव, ये अचर रहता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा, यहां देखना संरक्षी है और संरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, तो संरक्षी होता है। समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, कैसा, क्या उत्पन्न करता है, आवेश के कारण विद्युत, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और यही आवेश यदि किसी चालक तार में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम अगला। कूलम्ब बल है, सभी पढ़े होंगे। कूलम्ब बल केंद्र में भी लागू होता है तो विद्युत क्षेत्र में भी लागू होता है। केंद्र क्या, ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, और परमाणु के नाभिक में संपूर्ण धनावेश रहता है और इसके वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। तो यहाँ आकर्षण का बल हुआ और सभी जो प्रोटॉन एक ही जगह रहता है तो इस पर प्रतिकर्षण का बल हुआ। तो न्यूटन जो कूलम्ब जो बल दिए हैं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में। तो कहने का अर्थ है कूलम्ब बल केंद्रीय है और विद्युत क्षेत्र में भी लगता है, विद्युत क्षेत्र में तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता ही है। तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। तो सही ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में है, समझना है, एक्स वाई जेड, समरूप विद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में, समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है। समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगा, वाई जेड तल, वाई जेड की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ, समरूप विद्युत क्षेत्र का दिशा जो है एक्स अक्ष की दिशा में है तो जो है क्या, उसके बाद समविभवी पृष्ठ कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, वाई जेड दिशा की, वाई और जेड तल की दिशा में। दिए गए गोलीय सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स होगा है। गोला के अंदर 2 आवेश है, एक आवेश बाहर है, तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गॉस क्या कहे हम लोगों को, किसी बंद पृष्ठ से, खुले पृष्ठ से नहीं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर, तो बंद पृष्ठ में आवेश कौन कौन है, Q1 प्लस Q2। खुले पृष्ठ से नहीं, बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ में जो आवेश है
उसी का 1/ε0 गुना होता है, कहने Q1 प्लस Q2 बटे क्या होगा ε0। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर। समविभावी पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश स्थानांतरित द्वारा किया गया कार्य। समविभावी पृष्ठ क्या होता है, तो समविभावी पृष्ठ का क्या होता है, वैसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, विभव किसको कहते हैं, प्लस को, वैसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो विभव हर जगह समान है तो माइनस कहीं है ही नहीं, तो आवेश में प्लस नहीं कौन चलता है, माइनस, तो माइनस है ही नहीं तो आवेश ले जा ही नहीं सकते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा मेरा, शून्य होगा। किया गया कार्य क्या, इसका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हवा के लिए प्रावैधुतांक नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा के लिए कितना होता है बाबू, 1। तो अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं। यदि समरूप विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की का मान 20 न्यूटन प्रति कूलम हो, तो केंद्र से उतनी ही दूरी पर किसी निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र, किसी निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र एवं विभव, विभव तो शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा निरक्षीय में 10। कैसे 10 होगा, तो देखिए इसका मान अक्षीय स्थिति में होता है कितना, 2p बटे क्या r के क्यू, और कांस्टेंट मान रखते हैं 1/4πε0। अक्षीय में, निरक्षीय में होता है कितना, p बटे r के क्यू, कांस्टेंट मान 1/4πε0। कहने का अक्षीय के आधार रहता है निरक्षीय में, अक्षीय का आधार रहता है निरक्षीय में, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है मेरा, 0। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निरक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, और अक्षीय में दिया हुआ है 20 न्यूटन प्रति कूलम, तो निरक्षीय में कितना होगा, तो इसका आधा होगा, है ना। तो कौन होगा, 20 का आधा 10, निरक्षीय में विभव क्या होता है 0। अगला देखिए क्वेश्चन 22 नंबर, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्रमशः होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्रमशः कैसा होता है, अक्ष के अनुदिश तथा विपरीत, अक्ष के अनुदिश तथा विपरीत। अगले 1D ग्राफ जनित्र में कितना वोल्ट कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, 10 लाख या इससे भी अधिक। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसे जनित्र होते हैं जिससे 10 लाख या इससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। धारिता का मान निम्न में किस पर निर्भर करता है, धारिता, विद्युत जो धारिता होती है उसका मान किस पर निर्भर करता है, तो प्लेटों के आकार, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक, प्लेटों का आकार और प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक। तब ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर आवेश है, बी नंबर विभवांतर है, सी नंबर आवेश तथा विभवांतर है, डी नंबर क्या है, प्लेटों के बनावट तथा माध्यम पर। यही मेरा सही है। धारिता का ऐसा मात्रक, धारिता बराबर होता है क्या, आवेश बटे विभवांतर। धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर। धारिता का ऐसा मात्रक क्या लिया गया, फैराड। धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराड। एक फैराड बराबर जानना है तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो एक फैराड बराबर क्या हो गया, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। देखिए तो धारिता का ऐसा मात्रक क्या, एक फैराड बराबर क्या हो गया मेरा, कूलम प्रति वोल्ट। अगला प्रावैद्युतांक ε0 का भी, प्रावैद्युतांक ε0 का मान कितना होता है, ये देखना है, Q1 × Q2 बटे क्या होता है, FR के स्क्वायर। तो आवेश का बीमा AT, इसका भी बीमा AT, बल का बीमा MLT पर -2, और दूरी का बीमा L2। इसको हल कर देंगे A पर 2 और T पर 2। नीचे आते हैं तो F के Q,
एम पर 1 एल के क्यू और टी पर -2। अब नीचे दोनों प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस है, एम पर -1 हो जाएगा और एल पर -3, टी नीचे माइनस ऊपर प्लस, टी पर 4 और ए पर 2। यह इसका बीमा है। तो इसका बीमा कहाँ से देखना है? एम पर -1, ठीक है, एम पर -1, एल पर -3, टी पर 4, ए पर 2। यह होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है, आप लोग पढ़े होंगे कोर्स में और पढ़ाए भी हम। देख होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है क्या? हाँ, बल बटे आवेश। बल बटे आवेश, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, बल का मान न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर।